साहिल, मैंने आज कश्मीर जाने का प्लान बनाया है। आर्यन भी साथ है। क्या तू चलेगा? थैंक यू भाई। चल मैं तेरे घर आता हूं, फिर वहीं से चलेंगे। लो जी जनाब, आ गए। आर्यन, इतना टाइम क्यों लगा दिया तूने? यार बस तैयार होते होते टाइम लग गया। अब खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे या चलोगे भी? पता है ना फिर रात हो जाएगी। कश्मीर के गगनचुंबी पहाड़ जो दिन के उजाले में किसी जन्नत के खूबसूरत मंजर की तरह मंत्रमुग्ध कर देते थे, हमारे दिलों में एक अजीब सा सुकून घोल रहे थे। ठंडी और खुशनुमा हवाओं के झोंके गाड़ी की खिड़कियों से अंदर आकर तन और मन को तरोताजा कर रहे थे। मगर कुदरत का खेल तो देखिए। जैसे ही सूरज डूबा और अंधेरे ने वादी को अपनी चपेट में लिया, हवा का रुख बदल गया। वही ठंडी हवाएं अब किसी की सिसकती हुई चीखों की तरह महसूस होने लगी। वे पहाड़ जो कुछ देर पहले दिलकश लग रहे थे, अब घने साये बनकर खड़े थे, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजरें गड़ाए बैठा हो। सफर अभी जारी ही था कि गाड़ी ने एक जोरदार हिचकी ली और सन्नाटे के बीच दम तोड़ दिया। पीयूष, आर्यन और साहिल ने उसे दोबारा स्टार्ट करने की एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर इंजन था कि दोबारा सांस लेने को तैयार न था। मजबूरन उन्होंने फैसला किया कि इसी वीराने में रात गुजार ली जाए और सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़े। अभी वे कैंप लगाकर बैठे ही थे कि साहिल को अचानक याद आया कि उसका मोबाइल फोन गाड़ी में ही रह गया है। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी फोन लेकर आता हूँ। यह कहकर साहिल अंधेरों की उस दीवार की तरफ बढ़ गया। जैसे ही साहिल गाड़ी के करीब पहुंचा, उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से गुजरा हो। हवा में एक ऐसी दुर्गंध फैली हुई थी जैसे कोई लाश बरसों से सड़ रही हो। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम जम गए। सामने वाले पेड़ की ओट से एक हैरतनाक कद आदम साया उभर आया। उस मखलूक की आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं और चेहरा किसी कटी हुई खाल की तरह बिखरा हुआ था। साहिल के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि उस दरिंदे ने बिजली की सी तेजी से उसके गले को अपने लोहे जैसे पंजों में जकड़ लिया। मांस के फटने और हड्डियों के चटकने की एक खौफनाक आवाज गूंजी। साहिल की दर्दनाक चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। पीयूष और आर्यन दीवाने होकर उस तरफ भागे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वहां खून के ताजा छींटों के सिवा कुछ नहीं था। चल आर्यन, जल्दी कर, यहाँ से निकल वरना वो हमें भी मार डालेगा।